विश्वास जीतने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में 14 मार्च 2024 की दोपहर लगभग 12:40 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 14 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि और सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की जलीय राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना लाभदायक कहा जा सकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आप फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्य का गोचर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता। सूर्य कम से कम 30 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन सूर्यदेव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता और कहीं न कहीं सॉल्यूशन का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब सूर्य बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो फिर उस कंडीशन में जातक को उसके जीवन काल में विशेष सफलता अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। सूर्य के बलवान होने के चलते जातक को हर जगह मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। बलवान सूर्य व्यक्ति को निरोगी बनाने के साथ साथ डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं सूर्य के बलवान होने के चलते ही जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान बेहद आसानी से मिल जाता है। और यह बात तो आप भली भांति जानते हैं, कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो वह पूर्ण बली माना जाता है और पूर्ण बली ग्रह अपना संपूर्ण परिणाम प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार उच्च अभिलाषी ग्रह भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। उच्च अभिलाषी ग्रह किसे कहते हैं? तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक पहले की राशि में गोचर करता है तो उसे उच्च अभिलाषी ग्रह कहा जाता है। अब देखा जाए तो सम्राट सूर्य यहाँ पर यानी कि मीन राशि में उच्च अभिलाषी होकर गोचर करेंगे, जिसके चलते सम्राट सूर्य आपको बिल्कुल अपनी उच्च राशि मेष राशि के समान परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय मीन राशि में राहु का भी संचरण हो रहा है, जिसके चलते राहु और सूर्य की युति बनेगी। परिणाम स्वरूप मीन राशि में ग्रहण लगेगा और जब सूर्य राहु के प्रभाव में आते हैं तो उस कंडीशन में उनकी शुभता में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य और राहु इन दोनों के लिए जो डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति, वह अभी मेष राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं जो सूर्य की उच्च राशि होती है। तो ऐसे में राहु और सूर्य इन दोनों को देवगुरु बृहस्पति के अनुरूप परिणाम देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए बाहरी परिप्रेक्ष्य से तो यह ग्रहण योग के रूप में आपको दिखाई देगा, लेकिन कुछ न कुछ मामलों में यह तीनों ग्रह यानी कि राहु, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर
आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी बनकर दसम भाव में दिग्बली होकर राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो आपके लिए सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सूर्य का यह गोचर आपको आपके जीवन में तमाम प्रकार की नकारात्मकता से, निराशाजनक स्थितियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा निराश थे तो समझ जाइए वह चीज़ अब आपके फेवर में आएगी। फलतः आपकी निराशाजनक स्थितियां दूर हो जाएंगी, आपको तमाम प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। यूँ समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पद और कद दोनों आपका बढ़ने वाला है। तो ऐसे में सूर्य के इस गोचर का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए यानी कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट के सेक्टर में कार्यरत हैं तो समझ जाइए आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष पदोन्नति और अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, यानी कि आपके पद में भी विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर प्रभाव से आपकी तमाम प्रकार की योजनाएं फलीभूत होने वाली है। जी हाँ, अगर आपने कोई योजना अभी तक बना करके रखी थी लेकिन उस योजना को अभी तक आप कार्य क्षेत्र में लागू नहीं कर पाए थे तो समझ जाइए आपकी वह योजना अब पूरी तरीके से आपके लिए तैयार हो जाएगी। अतः आपके लिए इस गोचर को हर प्रकार से अनुकूल कहा जा सकता है। और विशेष रूप से देखा जाए तो यह गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं सफलता प्राप्त करने के लिए तो समझ लीजिए आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिशियन है, उनके लिए भी सम्राट सूर्य के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और पहले भी बताया जा चुका है नई नौकरी की प्राप्ति होगी, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाली है। देखा जाए तो सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप अपने व्यापार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो शीघ्र प्रारंभ कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको सफलता की प्राप्ति हो जाए। और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से संबंधित कोर्ट कचहरी का चक्कर इत्यादि आप लगा रहे थे और आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो इस गोचर काल के दौरान अपना पक्ष आपको रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वकील बदल लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सम्राट सूर्य का यह गोचर आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए हर प्रकार से परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। आपके लिए ऐसा समय साबित होने वाला है जहां पर बस आप काम करते जाइए, आपको आगे बढ़ने के लिए अनुकूल दिशा की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर पिता के साथ रिश्तों में कुछ तकरार उत्पन्न हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस समय उनके जोड़ों में भी दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा हो सके पिता का सम्मान कीजिए। और भुवन भास्कर सूर्य को रोजाना सूर्योदय के पहले उठ जाइए और उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और कहीं ना कहीं रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाइए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।